I am Chandrasekhar Meena. I belong to Dosa district of Rajasthan. I had done my BTech in petroleum engineering from IIT Dhanbad way back in 2012. After that, I have worked with Gujarat State Petroleum Corporation for a year and then State Bank of India as a probationary officer for a year and then in Reserve Bank of India as a manager for 4 years in Mumbai. After that, I cleared CSE 2018 and I am presently into Indian Revenue Service Custom and Indirect Taxes. And now I am posted in Haldia Commissionerate of Kolkata Zone as an Assistant Commissioner. So I'll just give the brief outline of the session, how we'll be going about it. Firstly, I'll be sharing my strategy of prelims, mains, and interview. Then there are common misconceptions about newspaper reading, magazines, answer writing, how much time we have to study, whether we can prepare with job. These are the common queries that I hear from the aspirants. So I'll start with my strategy, like for prelims, mains, broad strategy only. Uh, First of all, prelims, mains and interview, मतलब हमें इन तीनों स्टेजेस को अलग अलग तरीके से नहीं देखना चाहिए. मतलब ये एक प्रोसेस का पार्ट है. मतलब अगर आपका लगातार 5 बार मेंस दे रहे हैं, 5 बार इंटरव्यू दे रहे हैं और फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है, तो आपकी मतलब साइकिल वापस से स्टार्ट होगी आपकी. तो ऐसा नहीं, अपना हमारा टारगेट कभी ये नहीं रहना चाहिए कि मतलब प्रीलिम्स ही क्लियर करना है या मेंस ही क्लियर करना है. हमारा टारगेट रहना चाहिए तीनों स्टेजेस को, और हमारी स्ट्रेटेजी भी उसी हिसाब से ध्यान में रख के होनी चाहिए. Starting from prelims, like there are two basic parts, GS and CSET. तो जीएस के लिए सबसे पहले तो जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जो भी सब्जेक्ट्स हैं अपने, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट, ये 5 बेसिक फंडामेंटल ब्लॉक्स हैं और ये स्टैटिक पोर्शन को कवर करते हैं. देयर आर 2 पोर्शन, स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स. तो स्टैटिक पोर्शन ये है और करंट अफेयर्स, मतलब हमेशा हमारे अंदर कंफ्यूजन रहता है कि स्टैटिक को ज़्यादा करें, करंट अफेयर्स को ज़्यादा करें, कि मतलब किस साल करंट अफेयर ज़्यादा आ जाएगा या किसी साल स्टैटिक ज़्यादा आ जाएगा. बट स्टैटिक के ऊपर अपन रिलाई कर सकते हैं. अगर आपने पॉलिटी की लक्ष्मीकांत बुक पढ़ रखी है तो आप श्योर हो सकते हैं कि मतलब ये सवाल मैं सही करके आऊँगा. आपने मतलब इकोनॉमी की कोई बुक पढ़ी है, जैसे मैंने श्री राम इकोनॉमी के नोट्स हैं वो पढ़ता था, तो इफ़ यू आर थोरो विद दोज नोट्स, तो आप श्योर हो सकते हैं कि मतलब आप इकोनॉमी का सवाल सही करेंगे. और स्टैटिक पोर्शन का ये एडवांटेज है. और डायनामिक पोर्शन जो करंट अफेयर्स का है, मतलब वो काफ़ी वास्ट रहता है. आप कभी भी श्योर नहीं हो सकते कि मतलब किसी पर्टिकुलर कोचिंग के नोट्स पढ़ के आप मतलब पूरा करंट अफेयर्स आप कवर कर देंगे. सो बेसिकली मेरा सजेशन आपके लिए ये रहेगा कि स्टैटिक पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, बिकॉज़ यू कैन बी श्योर. मतलब ऐसा नहीं कि ज़्यादा का मतलब लाइक वी हैव टू सी दी प्रॉफिट एंड लॉस. तो स्टैटिक से में अगर आप टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो ये फ़ायदा रहता है. एंड बुक्स के रिगार्डिंग तो बुक स्टैंडर्ड बुक्स है, जैसे लक्ष्मीकांत है पॉलिटी के लिए, ज्योग्राफी के लिए हम एनसीईआरटीज़ देखते हैं, इकोनॉमी के लिए कोई भी एक बुक ले सकते हैं, श्रीराम इकोनॉमी के नोट्स थे, शंकर आईएएस फॉर एनवायरनमेंट. सो दीज आर स्टैंडर्ड बुक्स. आई वोंट गो इनटू द बुक्स पार्ट. तो वो आप जो भी फॉलो कर रहे हैं उन्हीं को आप फॉलो करते रहिए और उन्हीं को बार बार रिवाइज कीजिए. करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग आप किसी पर्टिकुलर कोचिंग के नोट्स ले सकते हैं. वो कुछ भी हो सकती है, मतलब विजन आईएएस के भी हो सकते हैं, श्री राम के भी हो सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म के नोट्स हो सकते हैं. तो एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज द टेस्ट सीरीज वाला पार्ट. तो आप टाइम टाइम पे टेस्ट सीरीज देते रहिए. मतलब ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, टेलीग्राम पे भी फ्री टेस्ट अवेलेबल रहते हैं, या मॉक टेस्ट, ऑल इंडिया टेस्ट वगैरह हमेशा अवेलेबल रहते हैं. तो आप वो ज्वाइन करके मतलब टाइम टाइम पे अपना प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू सी सेट. तो आजकल जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट है वो सी सेट को लाइटली लेने की कोशिश करते हैं. तो मतलब किसी भी पोर्शन को हम लाइटली तो ले नहीं सकते हैं. तो आपको अपने हिसाब से चेक करना है कि वेदर यू आर कंफर्टेबल विद सी सेट. आप जो भी मॉक टेस्ट वगैरह सॉल्व कर रहे हैं उसमें आपके मार्क्स कितना आ रहेगा, इजीली 80, 90, 100 को टच कर रहे हैं तो यू कैन बी कंफर्टेबल. और आर्ट्स वाले जो बैकग्राउंड के या मेडिकल बैकग्राउंड के जो लॉ बैकग्राउंड के स्टूडेंट रहते हैं उनको सी सेट के अंदर थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बिकॉज द लेवल ऑफ सी सेट इज इंक्रीजिंग डे बाई डे. हिंदी मीडियम या जो भी रीजनल मीडियम के स्टूडेंट हैं तो उनको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत है. नाउ कमिंग टू मेंस वाला पार्ट. तो मेंस में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट तो है कि स्टैटिक पोर्शन तो आपका प्रीलिम्स के साथ में कवर हो गया है. उसके बाद में आई थिंक फॉर मी आई विल सजेस्ट कि नोट्स मेकिंग इज द मोस्ट क्रूशियल पार्ट.
मतलब जो भी मेंस के सिलेबस में टॉपिक्स होते हैं, मतलब जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जो भी सिलेबस के अंदर टॉपिक्स हैं, एक-एक टॉपिक, तो अगर मेंस देने तक अगर आपके पास में लास्ट में हर टॉपिक के ऊपर कम से कम 1 या 2 पेज का कंक्रीट मटेरियल है, तो देन यू कैन बी श्योर अबाउट योर प्रिपरेशन कि मतलब योर प्रिपरेशन इज़ गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। तो आप जब भी पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो भी नोट्स अगर आप बनाते हैं, तो उनको इस तरीके से बनाइए कि मतलब जो भी जीएस 1, 2, 3 के जो भी टॉपिक्स हैं सिलेबस के अंदर, उनको कवर करते हुए बनाइए। और आई विल से कि मतलब नोट्स अगर आप कंफर्टेबल हैं तो हमेशा डिजिटल मीडियम में ही बनाइए, कुछ भी एवरनोट पे बना सकते हैं, वन नोट पे बना सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन नोट्स बनाते हैं तो इट्स वेरी इजी टू एडिट देम एट लेटर स्टेज, एंड उसके बाद में आप टाइम टाइम पे उनको एनरिच भी कर सकते हैं, मतलब जो भी कोई न्यूज़ आ रही है तो यू कैन इजीली कट कॉपी पेस्ट एंड ऑल दोज थिंग्स यू कैन डू वेरी इजीली। थोड़ा हैंड रिटन नोट्स में वो थोड़ा दिक्कत हो जाती है, तो make notes and preferably in online mode only। फिर उसके बाद में जो टाइम मैनेजमेंट वाला पार्ट है कि यू हैव टू गिव मतलब जो भी टाइम है जीएस और क्या कहते हैं ऑप्शनल में आप मतलब टाइम को अच्छे से डिवाइड कीजिए। इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद ऑप्शनल तो जीएस को ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, कंफर्टेबल नहीं है तो थोड़ा ऑप्शनल को ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो मतलब इट डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल, जो भी तैयारी कर रहा है कि मतलब वो किस तरीके से कंफर्टेबल है, किसी का जीएस 1 स्ट्रॉन्ग हो सकता है, किसी का जीएस 2 स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो मतलब उस हिसाब से आपको टाइम डेवलप करना है। मतलब आइडियली योर प्रिपरेशन शुड एंड बाय लाइक 1 महीना पहले तो कम से कम मेंस दे रहे हैं तो एटलीस्ट आपका 80-90% प्रिपरेशन हो जाए, उसके बाद में जो वाला पोर्शन है, वो आप रिवीजन के लिए रखिए। अब मेंस के अंदर जैसे कुछ क्रूशियल पार्ट्स बोलते हैं, जैसे एक एसे वाला पार्ट है, एक जीएस 4 वाला पार्ट है, ऑप्शनल वाला पार्ट है। क्योंकि अगर आप देखते हैं तो मार्क्स तो सभी के 250-250 बराबर ही रहते हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं तो एस्से के ऊपर अपन बहुत कम टाइम डिवोट करते हैं इन कंपैरिज़न टू जीएस सब्जेक्ट, बट द मार्क्स आर सेम। तो ये गलती अपन को नहीं करनी है, सबको इक्वल इम्पोर्टेंस देनी है हमको, क्योंकि मार्क्स सेम है एंड और अल्टीमेटली जो भी हमारा सिलेक्शन है वो मार्क्स के बेसिस पे होगा। तो ऐसे एथिक्स और ऑप्शनल के ऊपर आप मतलब स्पेशल ध्यान दे सकते हैं, बिकॉज़ क्योंकि जनरली हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ स्पेशल ध्यान, ध्यान तो सभी के ऊपर देना है, बाकी इनके ऊपर आप एक्स्ट्रा ध्यान दे सकते हैं। फिर उसके बाद में जैसे जीएस के अंदर कुछ पोर्शंस हैं, जैसे मतलब जीएस 1 को आप देखते हैं तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सोसाइटी में डिवाइड कर सकते हैं। जीएस 2 मोटा-मोटी पॉलिटी है और इंटरनेशनल रिलेशन है। जीएस 3 साइंस एंड टेक, एनवायरनमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, इकोनॉमी, ये वाला पोर्शन है। तो मतलब इनको आप मतलब अकेला एक पोर्शन की तरीके से मत ट्रीट कीजिए जीएस 1 को, मतलब जैसे सोसाइटी वाले को एक पोर्शन की तरह ट्रीट कीजिए, ज्योग्राफी को एक पोर्शन की तरह ट्रीट कीजिए, इंटरनेशनल रिलेशन को एक पोर्शन की तरह ट्रीट कीजिए। और मतलब ऐसे अगर आप पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे पूरे सिलेबस को, तो आपकी तैयारी काफ़ी आसान हो जाएगी। और मतलब इससे मतलब ट्रैक रखना भी काफ़ी आसान हो जाता है कि मतलब इंटरनेशनल रिलेशन आपका कितना हुआ है, या सोसाइटी वाले पोर्शन में आप कंफर्टेबल है या नहीं है। क्योंकि आजकल तो जो भी नोट्स हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वो भी मतलब इसी तरीके से मतलब मटेरियल तैयार करती हैं। फिर उसके बाद में लास्ट में आई विल गो अबाउट करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के कनेक्शन में न्यूज़पेपर रीडिंग वाला पार्ट आ जाता है। तो अ, मतलब देयर आर 2 बेसिक न्यूज़पेपर्स, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। आप जिसकी लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल हैं, वो फ़ॉलो कर सकते हैं। मतलब जनरली लोग बोलते हैं द हिंदू इज़ ऑल्सो गुड, इंडियन एक्सप्रेस इज़ ऑल्सो गुड, तो जिस दोनों में से आप जिससे कंफर्टेबल हैं, वो आप कर सकते हैं। और लास्ट में मतलब न्यूज़पेपर पढ़ने के साथ-साथ अपने नोट्स को एनरिच करते हुए जाना है। और लास्ट में मतलब या हर मंथ के एंड में मतलब किसी भी एक कोचिंग की मंथली मैगज़ीन को आप फ़ॉलो कर सकते हैं। मंथली मैगज़ीन में जो भी अगर आपका कोई भी टॉपिक मिस हो गया है मतलब न्यूज़पेपर पढ़ने से, या कभी आपको टाइम नहीं मिल पाया है, तो जो भी टॉपिक्स वगैरह मिस हुए हैं, वो कवर हो जाते हैं और वो आप उनको फ़ॉलो कर सकते हैं। मार्केट में विज़न आईएएस की रहती है, लुकमान के रहते हैं, मतलब जो भी है आपको जो भी बेस्ट कोचिंग सूट करती है, उसका आप मतलब यूज़ कर सकते हैं। और मतलब अभी तक मैं ये बात क्लियर कर देता हूँ कि मतलब मैं किसी एक कोचिंग या मतलब नोट्स को एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ। जस्ट दैट कि आई एम जस्ट शेयरिंग माय एक्सपीरियंस और व्हाट हैज़ वर्क्ड फॉर मी। मतलब उसके बाद में ये सब आपके डिस्क्रिप्शन के ऊपर है कि आप इस स्ट्रैटेजी में से
आपको जो भी पसंद आता है, उसको आप अपनी स्ट्रैटेजी का पार्ट बनाइए और उसी को आप फ़ॉलो कीजिए। फिर लास्ट में इंटरव्यू। इंटरव्यू इज़ बेसिकली पर्सनैलिटी टेस्ट। तो ला जो भी आपकी पर्सनैलिटी है, तो वो एक दिन में नहीं बनती है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब से आप तैयारी स्टार्ट करते हैं, तो मतलब आपको इन तीनों स्टेजेस के बारे में ध्यान में रख के तैयारी करनी है। तो मतलब जब भी आप प्रीलिम्स, मेंस या मतलब उस टाइम भी थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का सोच सकते हैं कि मतलब अगर मैं ब्यूरोक्रेट होता तो इसमें क्या करता? अगर ऐसा सवाल मेरे से बोर्ड में पूछते तो उसमें मैं क्या जवाब देता? मतलब जो ये थिंकिंग प्रोसेस है, you should be thinking a lot during the process of your preparation। तो हमेशा अपना दिमाग, आँख, कान, नाक खुले रखिए और जो भी उसके ऊपर अपना माइंड अप्लाई कीजिए, क्रिटिकली अप्लाई कीजिए कि मतलब इस पोज़ीशन में अगर मैं रहता तो मैं क्या करता? डेफ के अंदर एक-एक शब्द जो भी आप लिखते हैं, वो आप सोच समझ के लिखिए, क्योंकि मतलब कोई भी एक शब्द है, उसी के ऊपर आपके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो आई विल से कि मतलब पूरा सोच समझ के, जैसे अभी मेंस का एग्ज़ाम तो हो ही गया है, तो जो भी आपका डेफ है, उसके अंदर जो भी लिखा है आपने, सोच समझ के मतलब हर एक वर्ड को मतलब थॉरोली प्रिपेयर करना है। आपका कॉलेज है, तो कॉलेज की हिस्ट्री, ज्योग्राफी किसमें वो फ़ेमस है, किसमें नहीं है, आपकी कुछ हॉबी है। तो मतलब जो भी 360 डिग्री एनालिसिस करना है आपको हर एक वर्ड का, हर एक चीज़ का। देन यू विल बी लाइक वेरी कंफर्टेबल गोइंग इनटू इंटरव्यू फेज़। और बी ट्रू टू योरसेल्फ। जो भी लिख रहे हैं, वो सच लिखिए। तो आप इंटरव्यू रूम में जाएँगे तो पूरी कन्विक्शन के साथ में जाएँगे, एंड इफ यू आर ऑनेस्ट अबाउट योरसेल्फ, देन ऑब्वियसली दैट विल शो ऑन योर फेस एंड इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन योर इंटरव्यू मार्क्स आल्सो। ये तीनों स्टेजेस हो गई। अब लास्ट में मतलब एक ज्ञान की बात है कि मतलब आप मतलब इस पूरी स्टेज के दौरान मतलब अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए। मतलब जो भी कितने मार्क्स आएँगे, कितने नहीं आएँगे, कैसा पेपर आएगा, कैसा नहीं आएगा, दीज़ थिंग्स आर बियॉन्ड योर कंट्रोल। यू कैन नॉट कंट्रोल देम। एंड जैसा भी पेपर आ रहा है, जैसे भी क्वेश्चंस हैं, एंड दोज़ आर सेम फॉर एवरीवन। मतलब दे आर नॉट डिज़ाइन्ड कि मतलब इस पर्टिकुलर आदमी को ये वाला सिलेबस नहीं आता है, तो इसके लिए मुश्किल सवाल डाल दिया जाए। तो ऐसा नहीं होता है। मतलब अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखिए और उसी कॉन्फिडेंस लेवल के साथ एग्ज़ाम को अप्रोच कीजिए। तो ये तो बेसिक मतलब प्रिपरेशन के बारे में हो गया, मेरी स्ट्रैटेजी के बारे में हो गया। नाउ आई विल चूज़ द इंडिविजुअल टॉपिक्स। जो भी हैं इंडिविजुअल टॉपिक्स लाइक न्यूज़पेपर, मैगज़ीन्स, करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज़ एंड ऑल, और इनके ऊपर वन बाय वन अपन बात करेंगे। सबसे पहले अबाउट मैगज़ीन। द वेरियस मैगज़ीन्स, कुरुक्षेत्र, योजना, ये दोनों बेसिक है, उसके बाद में पीआईबी वगैरह के भी नोट्स वगैरह आते हैं। तो मतलब मैगज़ीन्स की कमी नहीं है मार्केट में। आपको ये देखना है कि क्या आपके लिए सूट कर रहा है, मतलब इंटेलिजेंट स्टडी करनी है। कभी किसी-किसी मंथ की योजना कुरुक्षेत्र इम्पोर्टेंट हो सकती है, उसका डायरेक्ट अपने सिलेबस के साथ रेलेवेंस रह सकता है, तो उसको आप थॉरोली पढ़ लीजिए। या आजकल तो कोचिंग्स मतलब न्यूज़ योजना की समरी या कुरुक्षेत्र की समरी निकाल देती है, तो आप वो भी फ़ॉलो कर सकते हैं। देन उसके बाद में अपन आते हैं करंट अफ़ेयर्स को। करंट अफ़ेयर्स को डील करने की 2 स्ट्रैटेजी हो सकती है। एक तो आप साल भर साथ-साथ न्यूज़पेपर पढ़ते रहें और उसके साथ नोट्स बनाते रहें। एक दूसरा स्ट्रैटेजी ये हो सकता है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें और उसके साथ में जो भी न्यूज़पेपर एनालिसिस है, किसी भी यूट्यूब चैनल का आप सुन सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है, उसके साथ अपने नोट्स एनरिच कर सकते हैं। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अगर आप कंफर्टेबल हैं, आपके पास टाइम है, तो आप न्यूज़पेपर पढ़िए और उसके साथ में साथ-साथ नोट्स बनाते रहिए। और अगर आपके पास थोड़ा टाइम का दिक्कत है, आप जॉब कर रहे हैं, तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल की समरी उठा सकते हैं, ओनली आईएएस, बैजू, विज़न, जो भी हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस को कवर करता है, और बाद में उसके अंदर से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आप अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कितना अवेलेबल है। उसके बाद में हम आते हैं टेस्ट सीरीज़ वाला पार्ट। टेस्ट सीरीज़ का मतलब जो फंडामेंटल पर्पज़ है, वो ये है कि मतलब आप अपनी प्रोग्रेस को चेक करें टाइम टू टाइम पे, और जो भी आपको दिक्कत लगती है, जो भी टेस्ट सीरीज़ के मार्क्स में जो भी रिफ्लेक्ट होता है, उसको आप मतलब अगले टेस्ट में इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। तो जैसे प्रीलिम्स का टेस्ट है, अगर आप टेस्ट दे रहे हैं और उसमें मार्क्स वगैरह किसी पर्टिकुलर सेक्शन में कम रह जा रहे हैं, तो अगली बार जो टेस्ट होगा उसके अंदर मतलब उस पर्टिकुलर सेक्शन पे आप ज़्यादा ध्यान देके और जो भी दिक्कत आ रही है उसको आप मतलब फाइन ट्यून कर सकते हैं आपकी प्रिपरेशन को। और मेंस की टेस्ट सीरीज़ का जहाँ तक है,
तो इट हेल्प्स इन चेकिंग 2-3 थिंग्स, whether you are able to complete your paper in time, whether you're comfortable in answering all the question, like if you're not facing difficulty in answering the political question or international relations question, क्या आपके आंसर्स में मैप्स, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स वगैरह एडिक्वेट नंबर्स में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आपके मैप्स वगैरह सही से ड्रॉ हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, आपकी स्पीड कितनी है। यही बेसिक 3-4 चीज़ें हैं। तो जो भी मेंस की आंसर राइटिंग की जो भी टेस्ट सीरीज़ है, तो ये आपको टाइम-टाइम पे ये चेक करने में हेल्प करती है। इसके साथ-साथ में दूसरा अल्टरनेटिव ये भी हो सकता है कि बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स डेली क्वेश्चंस अपलोड करती हैं, वीकली क्वेश्चंस अपलोड करती हैं, डेली आंसर राइटिंग सेशंस भी होते हैं। तो आप अपने कम्फर्ट के हिसाब से या अपनी तैयारी के लेवल के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कि मतलब क्या आपके लिए सही रहेगा। अगर आपको लगता है कि डेली वाला जॉइन करने की ज़रूरत है, तो आप वो कर सकते हैं। मंथली जॉइन करने की ज़रूरत है, तो आप वो कर सकते हैं। मतलब इट डिपेंड्स ऑन यू कि मतलब आप कितने बेटर तरीके से मतलब अपनी चीज़ें प्रेज़ेंट कर पा रहे हैं। क्योंकि मार्क्स तो उसी हिसाब पे मिलेंगे ना कि कैसा आप प्रेज़ेंटेशन दे रहे हैं मेंस में, मेंस की आंसर कॉपी पे। फिर उसके बाद में दिल्ली आप मतलब आप तैयारी कहाँ पे रह के करें? दिल्ली में रह के करें या आप जहाँ पे होम टाउन में हैं, वहाँ पे रह के करें? तो आई थिंक कि मतलब प्लेस का इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका माहौल का या मतलब आपका जो कोर ग्रुप है, वो अगर वो आपका सही है, तो आप कहीं पे भी रह के तैयारी कीजिए। वो बेटर है। बिकॉज़ जो भी रिसोर्सेज़ हैं, आजकल मैक्सिमम रिसोर्सेज़ ऑनलाइन अवेलेबल हैं, तो आप कहीं पे भी रहिए, वो आप ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। अब जब ऑनलाइन की बात आई है, तो यहाँ पे मतलब रिसोर्सेज़ की कमी नहीं है, रिसोर्स का एक्सेस है। देयर इज़ द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस, देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। तो मतलब इस सोशल मीडिया या इंटरनेट के जो अथाह समुद्र है, ज्ञान का अथाह समुद्र है, इसमें से आपको चूज़ करना पड़ेगा कि मतलब आपके नोट्स में क्या दिक्कत है या किस पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ सिलेबस में आपको दिक्कत आ रही है। तो दैट यू विल हैव टू चूज़। मतलब और तैयारी ऐसा नहीं है कि ये मुश्किल नहीं है, जैसे-जैसे आप तैयारी करेंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि मतलब ये वाला नोट्स अच्छा है, नहीं है, इस टाइप से। दैट विल कम ऑटोमैटिकली आफ्टर सम एक्सपीरियंस। तो बट मतलब जो ज्ञान का बात है, जो मूल मंत्र है, वो ये है कि आपके जो भी सोर्सेज़ हैं, उनको आप लिमिटेड रखिए। मतलब ऐसा नहीं है कि नॉलेज के चक्कर में ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पर्टिकुलर 1 सोर्स या 2 सोर्स आप सेलेक्ट कीजिए एंड स्टिक टू देम। उनको रिवाइज़ कीजिए बार-बार, उनमें कंफर्टेबल हो जाइए एंड मतलब कोशिश कीजिए कि उनके अंदर जो कीवर्ड्स हैं, की पॉइंट्स हैं, वो सब आपके आंसर में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। देन जो बेसिक है लास्ट में, मतलब कि क्या कहते हैं, रिवाइज वाला पोर्शन है। रिवीजन इज वेरी क्रूशियल, लाइक वेदर इट इज प्रीलिम्स और वेदर इट इज मेंस। तो दोनों चीज़ों के लिए मतलब रिवीजन इज वेरी क्रूशियल। आपके नोट्स इस तरीके से बने हुए होने चाहिए कि आप उनको मिनिमम पॉसिबल टाइम में रिवाइज कर सकें। मतलब जब भी आप नोट्स बनाते हैं, जब भी आप कुछ बुक पढ़ते हैं, तो आपके दिमाग में हमेशा बैक ऑफ द माइंड ये बात रहनी चाहिए कि मतलब इसको मेरे को इतना कंक्रीट या इतने छोटे में कन्वर्ट करना है कि लास्ट में मेन से 1 वीक पहले, प्रीलिम से 1 वीक पहले इफ आई वांट टू रिवाइज़, तो आई कैन रिवाइज़ देम। तो मतलब इतने छोटे नोट्स होने चाहिए, इतने कंक्रीट नोट्स होने चाहिए आपके। बिकॉज़ जो लास्ट में मतलब इतना सारा मटेरियल हो जाता है, हड़बड़ काफ़ी हो जाती है मेंस के टाइम पे। तो वहाँ पे रिवीजन और मतलब जो भी बेसिक चीज़ें, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें, इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, जजमेंट्स या जो भी क्रक्स पॉइंट्स है, डाटा पॉइंट, बुलेट पॉइंट, समरीज़ वगैरह, ये काफ़ी क्रूशियल हो जाते हैं। तो आपके नोट्स इस तरीके से होने चाहिए कि लास्ट में आप जस्टिस कर पाएँ। मतलब सारी साल आपने पढ़ाई किया और उसके बाद में अगर आप रिवाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसको रिप्रोड्यूस करना एग्ज़ाम टाइम में। नोट्स वाला तो अपना पोर्शन मैंने आपका कवर कर ही दिया है, लेकिन उसके बाद में जैसे कुछ पोर्शन चीज़ें हैं जो मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती हैं। आई एम टॉकिंग फ्रॉम द मेंस पर्सपेक्टिव कि मतलब उनके ऊपर एक्स्ट्रा ध्यान देने की ज़रूरत रहती है। जैसे डाटा हो गया, कुछ रिपोर्ट्स आ गई, एआरसी की रिपोर्ट्स हो गई हैं या हिंदू का कोई स्पेसिफिक आर्टिकल आ गया है और राज्यसभा, लोकसभा टीवी की डिबेट्स हो गई हैं। तो मतलब दीज़ आर समथिंग, मतलब अगर किसी एक पर्टिकुलर पोर्शन में या किसी पे करंट अफेयर्स के किसी एक इश्यू में आप कंफर्टेबल नहीं हैं, तो आप इन चीज़ों को फ़ॉलो कर सकते हैं। इतनी तैयारी सभी लोग करते हैं और मतलब ठीक है, इसके बाद में अपन को तैयारी को थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। मतलब यू हैव टू जस्ट ऐड 0.5 मार्क्स इन एवरी क्वेश्चंस।
मतलब अगर आप 0.5 मार्क एवरी क्वेश्चन, मतलब जो भी मेंस के पेपर में क्वेश्चन पेपर रहता है, हर एक सवाल में अगर आधा नंबर भी एक्स्ट्रा जोड़ पाते हैं तो दैट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, लाइक 40 मार्क्स, मतलब अगर क्यूमुलेटिवली आप देखें तो वो एक्स्ट्रा आधा मार्क आपका जुड़ेगा डाटा से, जो भी बेसिक आपका इंट्रोडक्शन है उससे, और कंक्लूजन वाला पार्ट है, जो भी आंसर की बॉडी होता है उसको मतलब आपको एनरिच करना है, तो वो एनरिच आप कैसे करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल हो गए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हो गए, एआरसी की रिपोर्ट हो गई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हो गए, मतलब इस तरीके की जो चीज़ें हैं, जो वैल्यू एडिशन की चीज़ें हैं, जो आप जोड़ सकते हैं, जो मतलब आपको एक थोड़ा-सा एक्स्ट्रा एज देगा, मतलब बाकी जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके कंपैरिज़न में। और ये वाली चीज़ें, मतलब जैसे जब हम एथिक्स में आते हैं, एथिक्स का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, उसके अंदर काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट रहती है चीज़ें, तो उसके अंदर आप मतलब खुद के एक्सपीरियंसेस या जो भी एग्ज़ाम्पल हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, पॉज़िटिव काम कर रहे हैं, आईएएस, आईपीएस या जो भी ऑफ़िसर्स फ़ील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी आप एनेक्डोट्स या उनका एग्ज़ाम्पल अगर आप डाल सकते हैं, पीपल सेंट्रिक इनिशिएटिव्स जो वो लेते हैं या एनजीओ वगैरह जो भी लेती हैं, तो जस्ट कीप अ समरी लाइक हैंडी विद योरसेल्फ कि मतलब इन पर्टिकुलर एजुकेशन के फ़ील्ड में कौन-सी एनजीओज़ काम कर रही है, किसी पर्टिकुलर आईएएस ने कुछ अच्छा काम किया है, कम्युनिटी पुलिसिंग या इंटरनल सिक्योरिटी में किसी आईपीएस ने अच्छा काम किया है, इकोनॉमी वाली फील्ड में किसी आईआरएस ने अच्छा काम किया है, रेवेन्यू ऑगमेंटेशन वगैरह में। जस्ट कीप अ बुलेट पॉइंट और समरीज़ ऑफ दीज़ थिंग्स हैंडी विद यू। तो ये सब आपको हेल्प करेगी, मतलब जो भी आपका जो आंसर है उसको एनरिच करने में। और लास्ट में जैसे मान लो कि कितने घंटे आप पढ़ाई करते हैं या किस पोर्शन को ज़्यादा टाइम देना चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई पर्टिकुलर लिमिट नहीं होता है कि कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए। जनरली आइडियली आप मेरा मानना है कि आप डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंटली जितना पढ़ते हैं, वो ज़्यादा मैटर करता है। ऐसा नहीं हो कि एक दिन आप 15 घंटे पढ़ लिए, 2 दिन फिर फाँकी मार ली। तो इससे बेटर है कि हर दिन आप 4-5 घंटे अगर आप कंसिस्टेंटली विद डिसिप्लिन देते हैं, तो आई थिंक दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। और जस्ट कीप अ शेड्यूल या मतलब कीप अ चेक ऑन योरसेल्फ। लास्ट में जैसे कि मतलब आपका किसी के साथ कंपटीशन नहीं है, किसी और के साथ कंपटीशन नहीं है। आपका केवल खुद के साथ में कंपटीशन है और कोई और आपको जज करने नहीं आ रहा है। मतलब किसी और को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका सिलेक्शन होता है, नहीं होता है, 1 अटेम्प्ट में होता है, 2 में होता है, 5 में होता है। उसे किसी और को फ़र्क नहीं पड़ रहा है ज़्यादा, एक्सेप्ट मतलब योर बेस्ट फ्रेंड्स और योर फैमिली मेंबर्स ओनली। बट स्टिल मैक्सिमम आपको हमेशा केवल खुद को कंट्रोल में रहना है। जब भी आप तैयारी वगैरह करते हैं, तो आपको अपना टाइम डिवोट इस तरीके से करना है कि यू आर डूइंग जस्टिस विद योर टाइम। और मतलब सिंपल ही है कि मतलब जो भी आप टाइम टेबल वगैरह बना रहे हैं, आप ट्रैक पे रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं, आप उसके साथ जस्टिस कर रहे हैं, जितना आपने डिसाइड किया है कि मेरे को इतना पढ़ना है, इतना नहीं करना है। तो अगर टाइम टू टाइम मतलब एक जो एनालिसिस वाला पार्ट कर सकते हैं, वीकली एनालिसिस वाला पार्ट कर सकते हैं और उससे मतलब लर्निंग्स जो भी होती है, आप वो नेक्स्ट वीक की स्टडी में उसको डालिए। बिकॉज़ जो यूपीएससी का जो प्रिपरेशन वाला पार्ट है, यूपीएससी की जर्नी वाला पार्ट है, ये एक मतलब कांस्टेंट प्रोसेस है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि 1 महीना पढ़ लिया और आपका सिलेक्शन हो गया। तो यू विल हैव टू बी डिसिप्लिन्ड, यू विल हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू शुड हैव परसिवरेंस ओवर द लॉन्ग पीरियड। इसके बीच में कुछ ऐसे मोमेंट्स आएँगे जब आप डिप्रेस्ड फील करेंगे, डीमोटिवेटेड फील करेंगे, फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे। यू विल हैव टू फेस देम ऑन योर ओन। कोई और मतलब आपकी जगह पे आके उनको फेस नहीं करेगा। और जो भी अभी सुन रहे हैं, उनमें से कुछ पहले अटेम्प्ट वाले भी हो सकते हैं, दूसरे वाले भी हो सकते हैं, लेटर अटेम्प्ट वाले भी हो सकते हैं। तो उन सब के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि मतलब एवरीवन हैज़ देयर ओन स्ट्रगल। कोई पहले अटेम्प्ट में हो जाता है, कोई 5वें में होता है, किसी को ज ज जल्दी सिलेक्शन होता है, किसी को मतलब ठीक है, हर किसी का अपना स्ट्रगल होता है। यू विल हैव टू ऑलवेज़ रेडी टू फेस योर स्ट्रगल। मतलब ऐसा नहीं है, उसे भागने की ज़रूरत नहीं है। फेस इट एंड ट्राई टू कन्कर योर इनर डेमन्स एंड आई फील आफ्टर दैट सक्सेस विल बी योर्स। और लास्ट में मतलब विल कंक्लूड विद दिस थिंग कि मतलब कभी भी मतलब ऐसा ध्यान में नहीं रखिए कि मतलब सिलेक्शन हो ही जाएगा या नहीं होगा, मतलब दीज थिंग्स आर बियॉन्ड आवर कंट्रोल। जो चीज़ें अपने कंट्रोल में, अपना चीज़ अपने कंट्रोल में है कि अच्छे से तैयारी करना, अपना बेस्ट देना, अपना 100% देना। उसके बाद में जो भी रिजल्ट वाला पोर्शन है ना, उसको मतलब डोंट थिंक अबाउट दैट, उसको लीव कर दीजिए। मतलब
जो भी सुप्रीम पावर है या जिसके ऊपर आप बिलीव करते हैं, लीव इट टू दैट, क्योंकि बिकॉज दैट इज इन नॉट नॉट इन कंट्रोल। बट एक चीज है कि लाइक ये मैं कह सकता हूँ कि मतलब जो भी ज्ञान, जो भी नॉलेज आपको यूपीएससी की जर्नी के दौरान आता है, दैट विल स्टे विद यू फॉर एवर। मतलब आप कहीं पे भी रहेंगे तो दैट विल लाइक बी हेल्पफुल टू यू। और I'll say in the end, just focus on the process, just focus on the journey, and don't think about the end goal. Enjoy your process, enjoy the journey, and the success will be yours. Thank you. Thank you very much.